वेलकम टू कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्थीरिया के बारे में। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर डिप्थीरिया के बारे में पढ़ाइए, उसका टॉपिक लीजिए। तो आज हम डिप्थीरिया के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं और किस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो डिप्थीरिया ये मेनली क्या होता है, 2 to 10 ईयर्स के बच्चों में ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि डिप्थीरिया क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन, मतलब ये किससे कॉज होता है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया किससे कॉज होता है, बैक्टीरिया से कॉज होता है। अब बैक्टीरिया के बाद मान लो अगर MCQS में क्वेश्चन आ जाता है या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि नेम बताओ बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का नाम बताओ कि किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो आप क्या बताओगे, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, जो अभी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ। अब व्हाट है डिप्थीरिया, अब ये नॉर्मली आपको बता देते हैं। एन इन्फेक्शन ऑफ लोकल टिश्यू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विद प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन विच कॉजेज सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट एंड पेरिफेरल टिश्यू। तो ये क्या है, इन्फेक्ट क्या करता है, लोकल टिश्यू ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो मतलब ऊपर का है, देखो ये है ना, हाँ, उस पर मेनली ये इफेक्ट करता है, और जो भी है पेरिफेरल टिश्यू वगैरह है उस पर। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डिप्थीरिया इज एन एक्यूट टॉक्सिन मेडिकेटेड डिजीज कॉज्ड बाई टॉक्सिजेनिक कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, जो अभी आपको बताया था ना, किस बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। इट इज ए वेरी कॉन्टीजियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटिंग बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, इट इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन डिजीज विच यूजुअली अटैक द थ्रोट एंड नोज म्यूकस मेम्ब्रेन। ये किस पे अटैक करता है, थ्रोट एंड नोज और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ। उसके बाद डिप्थीरिया, ये क्या है, देखो ग्रीक डिप्थेरी है, जिसे लेदर हाइड बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक डिप्थेरी कोइड बाई एरोबिक ग्राम पॉजिटिव रोड सेप। ठीक है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव रोड सेप में कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। एक्सोटोक्सिन प्रोडक्शन ओनली इन्फेक्टेड बाई वायरस फेज इन्फेक्टेड कैरिंग टॉक्सिन जीन। ये क्या हो गया, डिप्थीरिया की जो मतलब एक क्लास है कि किस से मतलब बैक्टीरिया है, कौन सी उसका है, पॉजिटिव निगेटिव, क्या शेप है उसका। अब उसके बाद बात हम करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, क्या इसके साइन और सिम्टम्स होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स यूजुअली बिगिन 2 to 5 days आफ्टर ए पर्सन बिकम इन्फेक्टेड। देखो कोई भी अगर नॉर्मली आप ये याद रखिए, कोई भी जैसे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसका एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड क्या है इसका, 2 to 5 days। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 to 5 days। ठीक है, ये शॉर्ट थ्रोट एंड हॉर्सनेस, पेनफुल स्वेलिंग, स्वेलिंग ग्लैंड्स, क्या है, इनलार्ज लिम्फ नोड इन योर नेक। ये क्या होगा इसके साइन एंड सिम्टम्स। और क्या है, ए शीट ऑफ थिक ग्रे मैटर कवर्स द बैक ऑफ थ्रोट मेकिंग ब्रीदिंग हार्ड। ठीक है, सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, फीवर है, स्वेलन लिम्फ नोड है, वीकनेस है, डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये वैक्सीन इज अवेलेबल, इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल रहती है। ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ भी है। हाउ इट स्प्रेड, ये कैसे फैलता है, ठीक है, बाई एनोबैरिक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेस, कफ और स्नेज, बाई सलाइवा, किसिंग और शेयर्ड ड्रिंक्स। ये किसिंग मतलब किसी को है, अगर कोई इफेक्टेड है उसके साथ आप किस वगैरह कर रहे हैं, या मतलब जो भी ड्रिंक है एक साथ ले रहे हैं आप, तो उससे भी फैलता है। सिम्टम्स क्या है, रिक्वायर ए मेडिकल डायग्नोस, मतलब नॉर्मली है कि आप कोई भी अगर आपको डिजीज हो रही तो आप मेडिकल डायग्नोसिस लेंगे। सिम्टम्स इंक्लूड सोर थ्रोट, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड एंड वीकनेस, दीज आर सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, पीपुल में एक्सपीरियंस होल बॉडी में क्या है, फैटिक, फीवर और मेलाइस, मतलब एकदम स्किन अलग तरीके की होगी, फीवर रहेगा। रेस्पिरेटरी में क्या है, नोजी, ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी। स्पीच क्या है, हॉर्सनेस ऑफ इम्पार्ट, मतलब एकदम वॉइस है ना आपकी अजीब चेंज हो जाएगी। ठीक है, हॉर्सनेस टाइप की। और क्या है, थ्रोट क्या है, डिफिकल्टी स्वेलिंग और सोरनेस। आल्सो कॉमन कफ, रनी नोज, स्वेलिंग, स्वेल लिम्फ नोड, ये क्या है, नॉर्मली कॉमन सिम्टम्स हैं, दीज आर सिम्टम्स हो गए। ठीक है, सिक टेस्ट में क्या है, आउटडेटेड में, सिक टेस्ट इट इज एन इंटरडर्मल टेस्ट, द टेस्ट कैरिड आउट बाई इंजेक्टिंग इंट्राडर्मली इनटू द स्किन ऑफ फोर आर्म 0.2 ml ऑफ डिप्थीरी टॉक्सिन, while into the opposite arms inject a control the same amount of toxin which has been injected by heat। ठीक है, ये सिक ऑफ टेस्ट। उसके बाद बात हम करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या है, एंटीबायोटिक नॉट यूजफुल इन एक्यूट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक ज़्यादा यूजफुल नहीं है एक्यूट इन्फेक्शन में। एंटीटॉक्सिन ए मस्ट है। ठीक है, एंटीटॉक्सिन ऑब्टेंड फ्रॉम हॉर्स सीरम, और क्या है, माइल्ड 20,000 to
40,000। मॉडरेट क्या है इसकी 40,000 to 60,000। सीवियर कितना है 80,000 to 1 लाख। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक और क्या है पेंसिलिन, पेरेंसली, ओरल एरिथ्रोमाइसिन, जो अभी पिछली वीडियो में ही बताया था ना, पेंसिलिन जो कॉमनली है। प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन ले लो इसका, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन विद डिप्थीरी टॉक्सिड कम्बाइंड विद टिटनेस एंड प्रेटेस्टॉक्स डीटीपी। जो मतलब देखो ये जो टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, ये टिटनेस में भी वही वैक्सीन यूज होती है, ठीक है, डीटीपी। 3 and 4 month ऑफ एज बूस्टर डोज आर गिवन बिटवीन द एज ऑफ 3 and 5। बूस्टर डोज भी इसका क्या है 3 to 5 ईयर। द चिल्ड हैज गिवन ए फर्दर बूस्टर वैक्सीन बिफोर लिविंग स्कूल एंड द कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्ट फॉर ए फर्दर 10 ईयर्स 16 to 18 ईयर्स, ठीक है। जो इसकी वैक्सीन होती है वही टेटनस में भी कम करती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, गिवन एन एक्यूट इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कॉज सबक्यूटेनियसली 50 to 1,000 यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन गिवन ए हॉर्स सीरम। ये जो अभी आपको बताया था ना, कंबाइंड एक्यूट टॉक्सिन इन्फेक्शन, ये क्या हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये सब इसके सिम्टम्स वगैरह, ये देखो ये क्या है, साइन है इसके, क्या देखो किस तरीके से एकदम, दीज आर साइन ऑफ डिप्थीरी। तो मोस्टली इसका जब टीका वगैरह बनाए तो बेहतर यही है कि टीका वगैरह लगवा ले। और इसके लगभग 10 लाख से समथिंग इसके केसेस पर ईयर इंडिया में आते हैं, समथिंग उससे ज़्यादा ही 100 के समथिंग उतने केस इसमें आते हैं। और भी अगर कोई आपको डाउट वगैरह रहता है या नेक्स्ट वीडियो आपको क्या पढ़ना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू।